सजना विता नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष श्री रंजन कुमार सिंह जी की कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविताएं इस बात का साक्ष्य देती हैं कि कविता हमारे दैनंदिन में ही अनुस्यूत होती है। बस हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए कि हम उन शब्दों, उन ध्वनियों, अंतर्ध्वनियों, चुप्पियों को पहचान सके जहां कविता का बसाव, बुनाव, रचाव होता है। तो प्रस्तुत है श्री रंजन कुमार सिंह जी की कविता। पहली कविता है सुबह। बादलों के पर्दे हटाकर रोशनी धीरे धीरे कमरे में आ गई। तारों की चादर खींचकर जगा गई। सपनों और सच्चाई के बीच से ही मैं मुंह मोड़कर सो गया। किस्मत की गौरैया खिड़की पर चहचहाती रही, चुप हुई फिर उड़ गई। अगली कविता है शाम। सुबह का नीला शाम का लाल आकाश हो गया। चिड़िया दाना समेट, सूरज किरणें समेट अपने घर चले गए। धीरे धीरे मन के आकाश में टिमटिमाते यादों के तारे आ गए। कुछ मंद, कुछ धुंधले से जैसे किसी हार की याद, कुछ तेज चमकीले से जैसे किसी जीत की उम्मीद। तीसरी कविता है मेरा घर। मेरा घर कई घरों के बीच है। सब घरों के द्वार मेरे घर की ओर हैं। सब घर के लोग मेरे घर के लोग हैं। इन सबों के बीच मेरा मन इन सबों से दूर है। हर घर का शोर मेरे घर का शोर है। मेरे मन का शोर इन सबों से घोर है। इनकी नजर में मैं और मेरा मन चोर है। चौथी कविता है जन्म से पहले। जन्म से पहले हुआ होगा मेरे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। कितने पुण्य किए मैंने और कितने पाप। कितने कत्ल किए मैंने और कितना प्रलाप। कितने आशीष दिए मैंने और कितने शाप। करके हिसाब लिखी होगी विधाता ने नियत मेरी। कर दिया होगा मेरे जीवन के हर पल को लिपिबद्ध। लेकिन कुछ पन्नों को कोरा ही छोड़ दिया होगा और कहा होगा जा लिख इस कहानी का अंत, अगली की शुरुआत। पांचवी कविता है छज्जा। दूर छज्जे पर लटकी एक छोटी सी दुनिया। छोटी भले मगर उतनी ही अजीब। असमान, अन्यायी, क्रूर। वैसे ही सारे विभाजन। असंख्य मजदूर, असंख्य रक्षक। असंख्य श्रमिक जन करते मधु का उत्पादन, मगर किसके लिए? थोड़ा अपने लिए, ज्यादा केवल एक रानी के लिए। प्रकृति का भी अद्भुत नियम है। कौन कहता है इसमें सब कुछ सुंदर सुक्कर है? असमंजस की बात। प्रकृति रही प्रेरणा मानव की, या मानव समाज ही खांचा है प्रकृति का? क्या सब और यही असमानता, यही अन्याय है फैला? सोच मेरे अंतर्मन का सूर्य डूब जाता है, पर अंधकार में कहीं अकेला तारा टिमटिमाता है। रानी बंधक है, छत्ता छोड़ नहीं सकती, श्रमिक स्वच्छंद। छठी और अंतिम कविता है मरने के बाद।
मरने के बाद आएगा यमदूत लेने प्राण। प्यारे प्यारे ये दिलकश नजारे, ये हंसमुख सितारे, सब के सब यहीं छूट जाएंगे। यम के आगे फिर खुलेगी किताब, फिर होगा हिसाब, कितने पाप, कितने प्रलाप, कितने शाप। कर हिसाब फैसला होगा, कुछ दिन स्वर्ग कुछ नरक में गुजारना होगा। एक ही सजा टुकड़ों में क्यों लोगे, जाओ वापस जहां से आए, स्वर्ग नरक दोनों ही वहां मिलेंगे। पाप पुण्य जो कुछ भी तुमने किया है, सबका फल जहां किया वहीं मिलेगा मरने के बाद। धन्यवाद। विता